आज हम वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि रियल गैसेस जो कि हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, उनको बताने के लिए एक इक्वेशन है जिसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो रियल गैस हमारे पास ऐसी गैस होती है, अ गैस विच ऑक्यूपाइज फाइनाइट वॉल्यूम, यानी कि जिसने कोई एक खास नंबर वॉल्यूम का क्या किया हो, वो घेरा हो, उस गैस को अब अभी हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास एक रियल गैस है। दूसरी जो खास प्रॉपर्टी हमारे पास रियल गैसेस की होती है वो ये होती है कि आपके पास इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि पार्टिकल्स एक्सर्ट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन वन एंड अदर। जैसे आपके पास इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गैस है और उसके पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक रियल गैस है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके पास वैन डर वाल ने क्या किया था कि रियल गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसको हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। और ये वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर इसने क्या किया था कि आपके पास इट करेक्टेड द टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस फॉर रियल गैसेस। यानी कि आपके पास जो आइडियल गैसेस थी, जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जो कि हमारे पास थी पी वी, यानी कि प्रेशर का प्रोडक्ट वॉल्यूम के साथ, वो आपके पास इक्वल था गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। जबकि टेम्परेचर क्या बताता है, कोई गैस कितनी गर्म है या कोई गैस कितनी ठंडी है। जबकि प्रेशर हमें क्या बताता है कि आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। अब रियल गैसेस की खास बात ये होती है कि आपके पास ये इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। और जो दो अजम्पशंस आपके पास वैन डर वाल्स ने करेक्ट की थी, एक वो ये थी कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि रियल गैसेस का क्या है कि ये फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो आपके पास जो आइडियल गैसेस होती हैं उनकी खास बात ये होती है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है रियल आइडियल गैस के लिए बहुत लार्ज होता है। जब डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है तो वो जो जगह घेरी होती है पार्टिकल्स, वो एक्चुअली बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है बनिस्बतन हमारे पास जो एक कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो एक वॉल्यूम के अंदर करेक्शन की गई। दूसरा ये कि आपके पास जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, यानी कि ना ही तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ना ही रिपेल कर रहे होते हैं। तो उसी की बुनियाद पर उसने दो करेक्शंस की थी, और उन करेक्शंस को हम, एक को कहते हैं प्रेशर करेक्शन और दूसरी को हम वॉल्यूम करेक्शन। सो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास वैन डर वाल्स ने क्या किया था, एक प्रेशर करेक्शन इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके साथ साथ एक वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में ये होगा कि आपके पास क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो फाइनाइट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। जबकि जो प्रेशर करेक्शन है इसमें क्या है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं जो कि पहले जिनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्सेस नहीं थी, आप वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं। तो उससे आपके पास जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो और रियल गैस का जो प्रेशर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह वॉल्यूम करेक्शन के अंदर भी क्या होगा कि आपके पास रियल गैस का वॉल्यूम आपके पास जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है उससे मुख्तलिफ निकल कर आएगा। जबकि यहाँ पर अगर आप हम इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें टी क्या है, टेम्परेचर है ना। तो अब आपके पास चाहे रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, टेम्परेचर तो प्रॉपर्टी है ना आपके पास कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हम यहाँ पर ना टेम्परेचर की करेक्शन देखेंगे क्योंकि आपके पास रियल गैस का भी प्रेशर होता है और आइडियल गैस का भी प्रेशर होता है। इसी तरह गैस के फिक्स नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि सेम ही होते हैं आइडियल के लिए भी और रियल के अंदर भी। तो आपके पास जो करेक्शन हमें करनी पड़ेगी वो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर करेक्शन करनी पड़ेगी, और उसी से फिर हमारे पास एक मॉडिफाई इक्वेशन निकल कर आएगी जो कि वैन डर वाल्स इक्वेशन होगी। और इसमें क्या होता है कि आपके पास रियल गैसेस के अंदर एक और जो बात इंपॉर्टेंट है, पहले हमारे पास जो आइडियल गैसेस होती थी उनमें हम इन पार्टिकल्स को पॉइंट मैसेज कंसिडर करते थे, यानी कि पॉइंट्स की तरह। और उन पॉइंट्स मैसेज की खास बात ये होती थी कि पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता था बानिस्बत उनके अपने साइज़ के। लेकिन रियल गैसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स को हार्ड स्फीयर्स की तरह ट्रीट करते हैं जिनका कुछ ना कुछ मैस होगा, और उन पार्टिकल का जो साइज है या जो शेप है जो हमें नजर आएगी वो एक सफ़ेयर की तरह होगी, सफ़ेयर जैसे कि टेबल टेनिस की बॉल। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं और वैन डर वाल्स की जो प्रेशर करेक्शन की टर्म है सबसे पहले उसको इवेल्युएट करते हैं और समझते हैं। तो प्रेशर करेक्शन में आपने ये बात समझ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो प्रेशर इन रियल गैस होता है या प्रेशर इन रियल गैस इज लेस देन आपके पास प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। यानी कि हमारे पास जो एक रियल गैस का प्रेशर होगा जिसको मैं पी लिख रहा हूँ, और प्रेशर हम फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया को भी कहते हैं। तो आपके पास प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन, हमारे पास आ जाएगा ये सिंबल लेस देन के लिए हम यूज़ करते हैं,
और आपके पास किस गैस के लिहाज से, आइडियल गैस के लिहाज से। अब सवाल फिर हमारे जहन में आता है कि आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा क्यों है रियल गैस से, या फिर रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कम क्यों है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कुलियंस होते हैं गैस पार्टिकल्स के विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। यानी कि आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में आपके पास ये हमारे पास एक रियल गैस है, तो इसके अंदर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनका जो टकराव है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल का जो टकराव है इस वॉल के साथ, इसी तरह इस पार्टिकल का इस वॉल के साथ, इस पार्टिकल का भी इस वॉल के साथ, तो इनके जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उसके साथ प्रेशर जो टकराव है वो कम हो जाता है। तो जब आपके पास ये टकराव ही कम हो जाएगा तो आपके पास प्रेशर जो लग रहा होगा वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल्स जब आके वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट करेंगे तो ये फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स जब किसी एरिया पे लग ही नहीं रही होगी या कम लग रही होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि आपके पास हल्के साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको पंप इन करता हूँ, तो आपके पास ये आप प्रेशर की रीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ये प्रेशर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके साथ टकरा रहे हैं। अगर मैं और पार्टिकल्स पंप इन करूंगा यानी कि अंदर रखूंगा या डालूंगा इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लेकर आऊंगा, तो अब क्लूजन्स क्या हो जाएंगे इन पार्टिकल्स के, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने क्लूजन ज़्यादा हो जाएंगे उतना प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बनस्पत अगर हम पार्टिकल्स को कम करते जाएं या फिर आपके पास ये हो कि पार्टिकल्स के जो क्लूजन्स हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ वो कम हो जाएं तो प्रेशर कम होगा। सो प्रेशर कम होने का जो दूसरा वजह है वो दूसरा आर्गूमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फोर्स विद विच पार्टिकल हिट द वॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जब वो ऐसा होगा तो आपके पास यानी कि जिस फोर्स के साथ पार्टिकल्स वॉल को हिट कर रहे हैं वो भी अगर कम हो जाएगी तो आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर चलें अब हम क्या करते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस के प्रेशर को रिलेट करते हैं एक एक्सप्रेशन से, और फिर उसमें आपके पास रियल गैस के लिए हमें जो प्रेशर की करेक्शन करनी पड़ेगी वो निकालेंगे। तो अब आपके पास अगर हमारे पास एक आइडियल गैस हो, तो अभी मैंने बताया कि आपके पास आइडियल गैस के अंदर प्रेशर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है किससे, रियल गैस से। सो फिर मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ हमारे पास आइडियल जो गैस है वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या, प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्लस हमारे पास उसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, एक प्रेशर करेक्शन शामिल करने की पड़ेगी, तभी तो हमारे पास आइडियल गैस का प्रेशर निकल कर आएगा ना। तो उस प्रेशर करेक्शन को मैं समझ लें कि अभी यहाँ पर पी कह रहा हूँ, और ये पी हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास रिडक्शन इन प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा। वो रिड्यूस्ड प्रेशर जब रियल गैस के प्रेशर में ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आइडियल गैस का प्रेशर निकल कर आएगा। अब हमारे पास हमने तो ये रिडक्शन इन प्रेशर को कैलकुलेट करना है ना। सो लेट्स से कि हमारे पास एक ये जो कंटेनर था जिसमें हमारे पास गैस मौजूद है, इस गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कह लेते हैं कि वो n है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं। जबकि इन गैस पार्टिकल्स ने जो कि रियल गैस है हमारे पास, उन गैस पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेट्स से ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस है, या वो अभी हमारे पास कितना है, वो हम कह लेते हैं कि वो v है। तो इसको चले हमने लिख लिया कि V के हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमारे पास क्या मौजूद है, आपके पास गैस मौजूद है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपके पास ये चीज़ तो होगी, अभी जो रिडक्शन हुई होगी ना प्रेशर में, तो एक्सपेरिमेंटली ये आपके पास ऑब्जर्व किया गया कि आपके पास जो रिडक्शन इन प्रेशर है, यानी कि आपके पास ये जो P है जिसको हम रिडक्शन इन प्रेशर कह रहे हैं, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका स्क्वायर, और आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के स्क्वायर के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपके पास इसका मतलब है जो प्रेशर करेक्शन की टर्म है हमारे पास वो इस तरह से है। और ये जो प्रेशर के अंदर कमी आई है ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि आपके पास गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक गिवन वॉल्यूम में गैस के मौजूद होंगे उतना आपके पास प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा रिड्यूस होगा। और जितने हमारे पास कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे इस गिवन वॉल्यूम के अंदर, तो उतना ही कम फिर प्रेशर रिड्यूस होगा। तो आपके पास जो हमारे पास प्रेशर रिडक्शन है या जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिडक्शन इन प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर, ये फिर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के, जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने से क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वालिटी आ जाएगा। तो इक्वालिटी से आपके पास क्या आ जाएगा कि P आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर एक साथ कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करें सिंबल A के साथ, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास
वी स्क्वेयर। तो अब आपके पास ये हमारे पास फाइनल टर्म है जो प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा वो उसकी, जबकि यहाँ पर ये जो ए है हमारे पास ये एक कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको ए को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास वैन डर वाल कांस्टेंट है। और ये वैन डर वाल कांस्टेंट की खास बात ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेजर होगी, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से हम ए की वैल्यू को मेजर करेंगे और डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। सो इस बात को मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पर कि इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। और इसके साथ साथ ये आपके पास इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी कि आपके पास उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा होगी तो आपके पास ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी उतनी ही लार्ज होगी। और जितनी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के दरमियान कम होगी उतनी ही ए की वैल्यू फिर कम होगी। सेकेंडली ये जो ए है हमारे पास, जो कि मैंने बताया कि वैन डर वाल कांस्टेंट है प्रेशर करेक्शन टर्म के लिए, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास चाय के जो हमारे पास ये गैस मौजूद है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो उससे रिलेटेड है ना, कि इन पार्टिकल्स की जो कि मोशन कर रहे हैं, तो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताने की बजाय हम एवरेज की बात करते हैं। और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो आपके पास एवरेज में तमाम पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका हम एवरेज लेंगे और वो आपके पास टेम्परेचर के बारे में बताएगा। तो जितने आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा होगी टेम्परेचर हमारे पास उतना ही ज़्यादा होगा। और ये चीज़ हमने आइडियल गैसेस के लिए भी देखी थी। सो मैं इसको लिख भी सकता हूँ कि यूँ कि आपके पास जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किस चीज़ के, आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स के, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। जबकि यहाँ पर ये साइन और ये साइन मिला के असल में हमारे पास एवरेज का साइन है और इसके बीच में जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है इसका मतलब होता है कि हम उसकी एवरेज कर रहे हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये जो प्रेशर की रिडक्शन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आइडियल गैस है उसका प्रेशर हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा रियल गैस का प्रेशर प्लस हमारे पास जो प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा और उसकी फॉर्म हमारे पास बन जाएगी आपके पास। इसको मैं लिख भी लेता हूँ कि आपके पास क्या आ जाएगा, पी आइडियल आपके पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, चले मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ। तो आपके पास जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है हमारे पास वो आ जाएगा यहाँ पर पी आइडियल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जो हमारे पास रियल गैस का प्रेशर है जो कि उसको हम पी कह रहे हैं तो वो पी आ जाएगा। और हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्रेशर है जो कि प्रेशर की करेक्शन की टर्म है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी आपके पास ए एन स्क्वेयर अवर वी स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि आपके पास आ जाएगा ए एन स्क्वेयर अवर वी स्क्वेयर। तो ये यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब अभी तक हमने क्या किया कि हमने जो प्रेशर की करेक्शन टर्म है वो कैलकुलेट की है और उसको इस एक्सप्रेशन में अभी तक हमने सब्स्टिट्यूट करके एक फाइनल फॉर्म बनाई है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि आपके पास जो वॉल्यूम करेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, फिर वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन को एक साथ हम इस इक्वेशन के लिहाज से देखेंगे जो कि आइडियल गैस के लिए, और देखेंगे कि हमारे पास रियल गैस के लिए इक्वेशन मॉडिफाई होकर किस तरह की फॉर्म इख्तियार करती है। तो जैसे हमने प्रेशर करेक्शन में ये देखा कि आपके पास इसके अंदर जो कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी जब हम ख़त्म करते हैं जिसको हम वैन डर वाल कांस्टेंट कह रहे हैं, इसी तरह यही चीज़ आपके पास वॉल्यूम करेक्शन के लिए भी निकल कर आएगी, लेकिन वहाँ पर वो कांस्टेंट कुछ और होगा जिसको अभी मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ कि आपके पास उसमें वो जो कांस्टेंट होगा वो बी होगा। और फिर जो बकिया डिटेल्स हैं वो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज हमने वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस के बारे में पढ़ा।